केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सियासी दलों के बड़े बड़े नेता चुनावी दंगल में उतर गए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने केदारनाथ के उपचुनाव के दंगल को जीतने के लिए केदारनाथ में डेरा डाल दिया है। वहीं अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। तो सुना आपने दोनों पार्टियों के नेताओं को, दोनों ही पार्टी जीत का दावा कर रही हैं। चुनाव की तैयारी तो हमने उस दिन शुरू कर दी जिस दिन हमको बद्रीनाथ धाम की और मंगलौर की जनता ने इतना अटूट प्यार हम पर लुटाया। हमको सत्तारूढ़ दल को पटखनी देते हुए हम पर आशीर्वाद रखा। अब वही हैट्रिक हम केदारनाथ में लगाने की सोच रहे हैं। एक ऊर्जा उससे मिली है प्रदेश के कार्यकर्ताओं को। और एक मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में गोदयाल जी का चुनाव बेहतरीन है। उसके अलावा 3 और पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी, वीरेंद्र जाती जी, लखपत बुटोला जी, और चारों ही हमारे बहुत ही ऊर्जावान और युवा साथी हैं। तो ऐसे में लाभान्वित होगी कांग्रेस। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा हम पहले ही निकाल चुके हैं, जिसमें अटूट स्नेह और आशीर्वाद हमें वहाँ की जनता का मिला। वातावरण, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ सब हमको अपने अनुकूल लग रही हैं। जो भाजपा देख रही है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। भाजपा सोच रही है अपने बागी दागी 5 मंत्रियों के बदौलत जो है वो वहाँ पर जीत जाएगी केदारनाथ चुनाव। लेकिन केदारनाथ की जनता आपका वो छद्म हिंदूवाद देख चुकी है, छद्म हिंदुत्व देख चुकी है। जो आपने हिंदू सनातन धर्म में की आड़ में सबसे ज्यादा चोट केदारनाथ धाम को पहुंचाई, जो अपमान आपने उनकी चुनी हुई नेता का, दिवंगत नेता का किया। किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। उत्तराखंड की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना अपार जन समर्थन दिया है और केदार घाटी जिसका संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास हमारी डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया गया है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा केदारनाथ का पुनर्निर्माण करके पूरे विश्व भर में एक नई पहचान देने का जो काम किया गया है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो केदार घाटी के संपूर्ण विकास के लिए, हर गांव, हर मोहल्ले के विकास के लिए लगातार वहां कार्य किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो केदारनाथ का जो उपचुनाव होगा, ये हमारे प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे देश में एक रिकॉर्ड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली इस चुनाव में। और मुझे उम्मीद है कि केदारनाथ की जनता हमारी डबल इंजन के जो कार्य हैं उस पर अपनी मुहर लगाने वाली है। कांग्रेस जहां मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव जीतने के बाद कॉन्फिडेंस दिख रही है, वहीं केदारनाथ में अपना पिछला रिकॉर्ड देखकर जीत का दावा कर रही है। आपको बता दें कि केदारनाथ में 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में अब बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने जिताऊ प्रत्याशियों पर भी मंथन शुरू कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा के पास 8 नेताओं ने दावेदारी पेश की है, जबकि कांग्रेस में 6 से ज्यादा नेताओं ने दावेदारी पेश की है। कांग्रेस अपने पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट आने के बाद प्रत्याशी के नाम को फाइनल करेगी, जबकि भाजपा स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को प्रत्याशियों के नाम का पैनल भेजकर अंतिम निर्णय लेगी। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।